नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। संभल बवाल के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक, सदर तहसील में स्कूल कॉलेज भी बंद। संभल बवाल के दूसरे दिन तनावपूर्ण माहौल है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। संभल पुलिस भारी फोर्स के साथ इलाकों पर मार्च कर रही है। DM और SP भी इलाके में डेरा डाले हुए हैं। संभल जामा मस्जिद सवे विवाद पर पल पल की अपडेट ऊपर तक भेजी जा रही है। संभल में जामा मस्जिद सवे के दौरान हुए बवाल के दूसरे दिन सोमवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना रहा। जामा मस्जिद के पास वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। संभल के जिलाधिकारी ने एक दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सदर तहसील के स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने को कहा है। संभल बवाल में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उपद्रवियों पर NSA की कार्रवाई की बात कही है। दूसरे दिन भी पुलिस इलाके में मार्च करती दिखी। हालात पर DGP भी नजर बनाए हैं। संभल में मस्जिद सवे के दौरान भड़की हिंसा में मरे 3 युवकों का अंतिम संस्कार हो गया है। मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं दोनों घायलों का मुरादाबाद में इलाज चल रहा है। संभल हिंसा के बाद मुरादाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है। CO और थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में पैदल मार्च कर रहे हैं। ड्रोन कैमरा से निगरानी हो रही है। SSP ने सोशल मीडिया विंग को भी सक्रिय कर दिया है। संभल हिंसा में पुलिस ने 3 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। संभल के नखासा तिराहा और हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में भी पुलिस फोर्स तैनात है। संभल में नेट बंद होने की आशंका बताई जा रही है, क्या निर्देश है सर? 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। तो सर आदेश कर दिए गए सर कि नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश में। वर्तमान में जनपद संभल में किसी प्रकार का कोई पथराव या आगजनी या इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है और शांति व्यवस्था है वो पूर्णतः कायम है। एडिशनल फोर्स भी और मंगवाई गई है और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट अभी होगा। मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड करने के लिए एक दिन के लिए मैंने DM साहब से रिक्वेस्ट किया था और शासन द्वारा वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है। तो एक दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ शांति व्यवस्था कायम रहेगी। जो प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन पौने 2 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव का पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहाँ से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियाँ थी लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया। लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से संभल पुलिस है वो जनपद संभल की सेवा में लगी रहेगी। सर, एक जरूरी सवाल जो अपडेट सबसे गंभीर निकल कर आई है कि इलीगल वेपन्स में जो सर पूरा देखा जाए तो रेजिडेंशियल इलाका है, इलीगल वेपन्स के ऊपर अगर पुलिस से फायरिंग होगी तो बाकी लोग कैसे सेफ है, ये एक इशू ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है क्योंकि जब थाना नखासा सेक्टर के अंदर DM साहब, मैं और DIG साहब वगैरह सब लोग पेट्रोलिंग पे जब जा रहे थे और एरिया डोमिनेशन के लिए, तब 2 महिलाओं द्वारा ऊपर से पथराव किया गया और एक तमंचे का फायर है, कंट्री मेड वेपन का, वो छर्रा है, वो एकदम बिल्कुल पास से निकला और एक के पाँव में गोली लगा, मेरे PRO के पाँव में गोली लगी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर एक घर का सैनिटाइजेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये बात सच है कि ये एक संवेदनशील जगह है और इस तरीके के जितने भी लोग हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में संलिप्त है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके गैंगस्टर भी लगाएंगे इन सब के ऊपर। और आज की जो घटना में विभिन्न जो कार्रवाइयों के अंदर जो लोग सम्मिलित थे उन सब के खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी। FIR के लिए भी बात चल रही है? वर्तमान में एक FIR है थाना संभल पर पंजीकृत की जा चुकी है। जितने भी मजरूब हैं पुलिस के करीबन 20-22 लोगों को चोटें आई है
उन सब लोगों द्वारा अपने अपना बयान दिया जा रहा है और उनकी जो है मेडिकल भी करवाया जा रहा है और उनके द्वारा अपनी अपनी एफआईआर है वो रजिस्टर की जा रही है। 21 लोग कुल डिटेन किए गए हैं अभी तक, जो आपने बताया डिटेन किए गए, 2 फीमेल है 19 मेल है। क्या कुछ खबर, कुछ बताया उन लोगों ने, क्या कुछ था ये पूरा, क्या माइंड वॉश किया गया क्या? क्योंकि सर उन लोगों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर वाज एनी कंस्पिरेसी और नॉट, कि किस तरीके से इकट्ठे होकर एक साथ 3 फ्लैंक से ये लोग आए, जबकि वहाँ पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी। विभिन्न चौराहों पे पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से इन लोगों द्वारा इकट्ठे हुए तो उस कंस्पिरेसी का पता लगाया जाएगा और उस पर भी अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई निश्चित की जाएगी। नाबालिग बच्चों का सर इन्वॉल्व होना पत्थरबाजी में एक चिंताजनक विषय आप लोगों के लिए? मेरे लिए कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पत्थर चलाएगा उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको रिटालिएट भी किया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने तब भी 3 बार लीगल तरीके से मजमा नाजायज है उसको डिक्लेयर करने के बाद में लोगों से आगाह किया था कि अपने जो है अपना भविष्य को बर्बाद ना करें, आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, इसलिए जो कार्रवाई है अमल में आपके लगेगी। सवाल सर, डिप्टी कलेक्टर के फ्रैक्चर है, उनकी ऐसी तबीयत है, 20 पुलिसमैन 3 सीनियर ऑफिशियल्स भी इंजर्ड है, सबकी तबीयत कैसी है फिलहाल, सब ठीक है? सभी लोगों का मेडिकल है वो जनपद जो थाना स्थानीय यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन एक मेरा कांस्टेबल है जिसको यहाँ पे सिर पे हेड इंजरी है, वो एक बड़ा पत्थर है वो उसके सिर पे आगे लगा सीधे, उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी स्थिति चिंताजनक है। बाकी लोगों की जो ट्रीटमेंट है वो यहीं से चल रहा है और सभी लोग अपना अपना ड्यूटी पे करना, ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ मेनी टाइम्स आई अंडरस्टैंड। थैंक यू।